ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलु निस्सङ्घाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। भक्तगण सादर प्रणाम, गोसाईगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी के निकट असमय 3 अतिथि आए। उस समय गोस्वामी जी शौच करने के लिए गए हुए थे, उसका विवरण। एक दिन गोस्वामी जी के निकट असमय 3 अतिथि अचानक आए। उस समय गोस्वामी जी शौच के लिए गए हुए थे। सेवक ने उन्हें अभी भोजन नहीं है कहकर जवाब दे दिया। उसी समय शौचागार से गोस्वामी जी अतिथि को वापस बुलाने के लिए जोरों से आवाज़ देने लगे। सेवक ने गोस्वामी जी के निर्देश प्राप्त कर अतिथि को उसी समय खोज की, पर उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद गोस्वामी जी बाहर आए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर छद्म वेश धारण करके पहले शांतिपुर फिर यहाँ आए थे। जाते समय उन्होंने अपना परिचय दिया। इस कारण मैंने शौचागार से उन्हें रोकने के लिए कहा था। बाद में शांतिपुर में खबर ली गई। वहाँ दोपहर में उस दिन 3 अतिथि आए थे, पर उन्होंने वहाँ भी प्रसाद नहीं दिया गया था। इस घटना के पश्चात शांतिपुर तथा गोस्वामी जी के निकट सर्वदा 3 अतिथि की पहले सेवा की व्यवस्था होती थी। उसके बाद अन्य लोग प्रसाद पाते थे। श्री रामकृष्ण देव के शिष्यगण गोस्वामी जी को बहुत श्रद्धा करते थे। श्री माने मास्टर मशाई, नाम महाशय आदि गोस्वामी जी के पास प्रायः आते थे। नाग महाशय के भीतर वैष्णवोचित दीनता और विनय देखकर सब लोग मुग्ध हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद सन 1897 1897 के फरवरी में कलकत्ता के सियालदह स्टेशन में उतरे। उस समय अमेरिका से सर्वप्रथम वे कलकत्ता आ रहे थे। इस कारण उनके आगवानी के लिए असंख्य लोग स्टेशन में उपस्थित थे। उत्साही युवकों ने घोड़ों को हटाकर आनंदित हो उन्हें गाड़ी में लेकर हैरिसन रोड से आने लगे। उस समय गोस्वामी जी दुमंजिले बरामदे में खड़े थे। उन्हें देखते ही स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अभिवादन किया। 4-5 दिन बाद गोस्वामी जी के निकट स्वामी विवेकानंद आए। अमेरिका में श्री राम कृष्ण देव के निर्देश से उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया था उसे गोस्वामी जी को बतलाया। अंत में उन्होंने गोस्वामी जी का आशीर्वाद मांगा। गोस्वामी जी ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा, आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं वह श्रेष्ठ है। आपके विजय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके कुछ दिनों के बाद स्वामी विवेकानंद का आमंत्रण प्राप्त कर बेलूर मठ भी गोस्वामी जी गए थे। उस दिन वहाँ कीर्तन में स्वामी विवेकानंद भी सम्मिलित होकर बहुत आनंदित हुए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के विचारपति सर रमेश चंद्र मित्र, सर गुरुदास बंदोपाध्याय तथा राजा काली कृष्ण टैगोर आदि विशिष्ट लोग यहाँ गोस्वामी जी के पास आए थे एवं उनके उपदेश एवं कीर्तन से बहुत प्रभावित हुए थे। गोस्वामी जी ने भी इन लोगों के प्रति यथोचित सम्मान प्रदर्शित किया था। उस समय गोस्वामी जी ने शिष्यों से कहा था, भगवान ने इन्हें उच्च पद और सम्मान दिया है, इसकी मर्यादा न देने से अपराध होता है। सन 1898 की शिवरात्रि के पूर्व बोलपुर के प्रसिद्ध वकील हरिदास बसु के मन में अचानक एक प्रेरणा आई कि उनके पूर्वजों को कुलीन ग्राम के लोगों को गोस्वामी जी की दीक्षा दिलवाने से पूरा ग्राम धन्य हो जाएगा। अपने मन की इच्छा अनुसार
अपने कर्मचारियों को ग्राम में भेजा। कर्मचारियों ने हरिदास बसु का संदेश ग्रामवासियों को देकर कहा, कल जो भी गोस्वामी जी से दीक्षा के लिए कलकत्ता जावेगा उसके आने जाने की सारी व्यवस्था हरिदास बसु करेंगे। दूसरे दिन सुबह हरिदास बसु बोलपुर से निकले। ट्रेन पर जब कुलीन ग्राम स्टेशन पर आई तब वहाँ का दृश्य देखकर हरिदास बाबू चिंतित हो गए। उन्होंने उस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखा है, मैंने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्वर्णकार, चर्मकार, ग्वाला, डोम, नाई आदि विभिन्न जाति के नर नारियों से स्टेशन भर गया है। इनसे जिस प्रकार अच्छे खानदानी घराने के लोग थे, उसी प्रकार गुंडा, चोर, लंपट, चरित्रहीन, विधवा, यहाँ तक कि अपनी उपपत्नी को भी साथ लेकर कई लोग खड़े थे। इन्हें देखकर मैं घबरा गया। एक बार सोचा कि इन्हें वापस भेज दूं, फिर सोचा मेरी बात इतने लोग यदि न सुने तब क्या होगा। ट्रेन में जब चढ़ गए, विभिन्न प्रकार की चिंता करते हुए हरिदास बसु कलकत्ता पहुँचे। उस समय शारदाकांत गोस्वामी जी के प्रधान सेवक थे। हरिदास बसु ने उन्हें पहले सब बात कही। सब सुनकर शारदाकांत ने कहा, आप तो जानते हैं कि गुरु निर्देश पाए बिना गोस्वामी जी किसी को साधन नहीं देते। दूर दूर से सच्चरित एवं पदस्थ लोगों को भी उन्होंने लौटा दिया है। इस प्रकार साधारण चोर, लंपट लोगों को यदि वे लौटा देते हैं तो फालतू झमेला बढ़ेगा। अतः आप पहले गोस्वामी जी से अनुभूति प्राप्त करिए, फिर वे जैसा कहें वैसा कीजिए। हरिदास बसु गोस्वामी जी के कमरे में गए। वहाँ उस समय शिवरात्रि के व्रत की कथा का पाठ हो रहा था। महादेव जी की कृपा से व्याध उद्धार हो गया। इस प्रकार का प्रसंग जब समाप्त हुआ तब मौका देखकर हरिदास बसु ने देवादिदेव महादेव के ने व्याध का उद्धार किया था। आज सैकड़ों व्याध आपकी कृपा प्राप्ति के लिए उपस्थित हैं। अब मेरे भोलानाथ क्या करेंगे? उनकी बातों को सुनते ही गोस्वामी जी ने कहा, कल प्रातः 8 बजे सभी को ले आना। गोस्वामी जी की बातों को सुनकर सभी लोग दंग रह गए। दूसरे दिन सुबह सब लोग गंगा जी में स्नान कर गोस्वामी जी के निकट उपस्थित हुए। स्त्री और पुरुष लोगों की पृथक बैठने की व्यवस्था की गई। पूरा घर भर गया। गोस्वामी जी ने यथाविधि नियमों को बतलाकर जब भगवत नाम का उच्चारण किया, उस समय शक्ति युक्त नाम को सुनकर कोई रोने लगा, कोई जमीन में लौटने लगा, किसी का प्राणायाम और अपने आप रोने लगा। इन लोगों की दशा देखकर सब लोग विस्मित हो गए। गोस्वामी जी ने जय गुरु जय गुरु जय गुरु कहते हुए क्रमशः लोगों को शांति किया। प्राय आधा घंटा इस प्रकार लोग भाव में मग्न रहे। साधारणतः किसी के चरित्र से बाहरी आचरण को देखकर उसे साधु या असाधु कहते हैं। महात्मा लोग अंतःकरण की अवस्था देखकर विचार करते हैं। दुराचारी व्यक्ति भी यदि अपने कपटता न हो तो महात्माओं की कृपा उन पर हो जाती है। किसी व्यक्ति ने एक दिन गोस्वामी जी से कहा, इतने दिनों से दीक्षा लेकर मेरा क्या हुआ? महाप्रभु के समय दस्यु जगाई मधाई का उद्धार हो गया था। उसकी बातों को सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, जगाई मधाई के साथ तुम अपनी तुलना कर रहे हो? जानते हो उनमें सरलता थी। उन्होंने अपने मान सम्मान की कभी परवाह नहीं की। वे दूसरों के आदर अनादर के आकांक्षी नहीं थे। उनमें कपटता का लेश न था। उन्हें अपने पाप कर्मों का केवल बोध नहीं था। महाप्रभु की कृपा से जब उनमें चेतना हुई तब अपने पाप कर्मों का उन्हें बोध हुआ। तब आंतरिक पश्चाताप की ज्वाला से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। संसार के लोग इंद्रियासक्त तथा विषयासक्त हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान के लिए अपने कुकर्मों को गुप्त रखते हैं। वे यह नहीं समझते कि जो अंतर्यामी है उनके पास कुछ भी गुप्त नहीं रहता। आत्मविचार करके देखो, पहले मन की क्या अवस्था थी, अब उसमें क्या परिवर्तन हो गया है। दीक्षा प्राप्त कर साधन से वास्तव में मनुष्य के चरित्र और विचारधाराओं में परिवर्तन होते हैं। जो अन्याय या पाप करने पर पहले आनंद मिलता था, उसे करने में अपने अंतःकरण में ज्वाला उत्पन्न होती है। आइए अब हम सब मिलकर कीर्तन करें और कीर्तन का आनंद उठाएं। अतः
मनुष्य को ऊपर से देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह दुरात्मा है कि वह महात्मा है। हर एक के अंदर सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। केवल महात्मा लोग उनका पहचान कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भक्तगण, गोसाईगण, कृपया गोस्वामी जी का पुनः सबसे प्रभावी उपदेश, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपदेश जो है उसको फिर याद कर लेते हैं। वह है जप, पाठ और कीर्तन। यह दिन में करते रहिए, समयानुसार जप करिए, पाठ करिए, कीर्तन करिए, फिर इसी को रिपीट करिए और आनंद से जीवन व्यतीत करिए। जय श्री राम।